Hello students, in the last class we have covered some indirect methods to measure large distances. पिछली क्लास में हमने कई सारे इनडायरेक्ट मेथड्स किए थे जो लार्ज डिस्टेंसेस को मेज़र करने के काम आते थे। तो उसमें लास्ट वन था ट्रेंगुलेशन मेथड, और ये यहाँ पर h = x/cot θ2 माइनस cot θ1 यूज़ करके हमने ट्रेंगुलेशन मेथड को डिस्कस किया था। और यहाँ पर हमारे लार्ज डिस्टेंसेस को मेज़र करने के जो मेथड्स हैं वो कवर हो जाते हैं। और जो नेक्स्ट चीज़ हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं वो स्मॉल डिस्टेंसेस के मेज़रमेंट के लिए है। जो स्मॉल डिस्टेंसेस होती हैं जैसे एटॉमिक साइज हो गया, न्यूक्लियस का साइज हो गया, उनको हम कैसे मेज़र कर सकते हैं जो कि डायरेक्ट मेथड से मेज़र करना पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए भी कुछ इनडायरेक्ट मेथड्स ही हमारे पास हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है इनडायरेक्ट मेथड्स टू मेज़र स्मॉल डिस्टेंस लाइक साइज ऑफ एटम। और एटम का जो साइज होता है वो काफ़ी कम होता है, 10⁻⁻10 मीटर ऑर्डर। तो उसमें दो मेथड हम डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट मेथड है वो है एवोगैड्रोज मेथड। तो ये एवोगैड्रोज मेथड होता क्या है? एवोगैड्रोज मेथड इज कॉल्ड बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन एवोगैड्रोज हाइपोथेसिस। सो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस इज रिलेटेड टू द वॉल्यूम। तो ये क्या कहती है कि जितने भी किसी भी सबस्टेंस में एटम्स होते हैं उन सब का जो वॉल्यूम होता है वो 2/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस होता है। एक्चुअल में होता क्या है, सपोज दिस इज अवर कंटेनर एंड एटम्स आर स्फेरिकल इन नेचर एंड दे आर अरेंज्ड लाइक दिस। देख रहे हैं आप, इस तरह से होते हैं। तो इसमें एटम्स के बीच में कुछ स्पेस वॉइड्स हैं, खाली जगह बची हुई है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जो टोटल वॉल्यूम सब्सटेंस का होता है उससे कम वॉल्यूम एटम्स ऑक्यूपाई करते हैं। तो जो एटम्स का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ ऑल द एटम्स कुछ कम है। वो कितना है? वो 2/3 ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस है। तो अगर मान लीजिएगा हमने कोई सब्सटेंस लिया हुआ है, उसका एटॉमिक मास कैपिटल M इज एटॉमिक मास, रो इज डेंसिटी, V इज वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। हमें ये देखना है कि गिवन मास, मान लीजिएगा स्मॉल m ग्राम गिवन मास है किसी सब्सटेंस का, सो उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो मोल कंसेप्ट में आपने क्लास 11th में ये शायद पढ़ लिया होगा कि एटॉमिक मास में n नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, यानी कि एवोगैड्रो नंबर के इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं हमारे एटॉमिक मास m ग्राम में। तो m ग्राम 1 ग्राम में कितने होंगे? Na/m। और गिवन मास, कोई भी गिवन मास हमारे पास हो सकता है m ग्राम, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स होंगे Na/m × m। और अब हम यहाँ पे ये एवोगैड्रो हाइपोथेसिस लगा देंगे कि इन टोटल नंबर ऑफ एटम्स का जो वॉल्यूम होगा उसका वो जो वॉल्यूम होगा वो टोटल वॉल्यूम का 2/3 होगा। और वॉल्यूम आप जानते हैं कि एटम्स आर स्फेरिकल इन शेप। अगर किसी स्फीयर का रेडियस r है तो उसका वॉल्यूम 4/3 πr³ होता है। इफ वॉल्यूम ऑफ वन एटम इज मल्टीप्लाइड बाई टोटल नंबर ऑफ एटम्स देन वी गेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल द एटम्स एंड दिस इज रिटन 2/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। सो इस तरह से हमारा r³ आ गया m/2πNA रो, और रेडियस जो निकल के आ गई हमारी m/2πNA रो रेज़ टू पावर 1/3। m मास हो गया, एटॉमिक मास हो गया सब्सटेंस का, जैसे हाइड्रोजन का 2 ग्राम, हीलियम का, इस तरह से मासेस होते हैं। n एवोगैड्रो नंबर हो गई, रो डेंसिटी हो गई। और ये इस तरह से हमारा वन मेथड टू मेजर स्मॉलर डिस्टेंसेज लाइक साइज ऑफ एटम। जो सेकंड मेथड हमारा यहाँ पर है वो स्पेशली एक पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए यूज़ होता है, क्योंकि उस कंपाउंड की अपनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है, और वो फीचर होता है कि वो एल्कोहल के साथ अपना सॉल्यूशन बना लेता है। तो उस कंपाउंड को हम बोलते हैं ओलिक एसिड। ओलिक एसिड के साइज को हम मेज़र करते हैं इस मेथड से, और इसका जो मॉलिक्यूल का साइज है वो कंपैरेटिवली अदर मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। और ये एक सोपी कंपाउंड है, हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड है। इसका फॉर्मूला भी आप यहाँ पर देख रहे हैं C17
H32COOH. So to measure the size of its molecule, we prepare the solution of folic acid with alcohol. तो हम क्या करते हैं, एल्कोहल में ओलिक एसिड का सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं. इसमें एल्कोहल का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा रहता है. तो 1 cc ऑफ ओलिक एसिड इज मिक्सड विद एल्कोहल टू प्रिपेयर 25 cc सॉल्यूशन. सो कंसंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड विल बी 1/25, मतलब 1 ड्रॉप ऑफ ओलिक एसिड एंड 25 ड्रॉप्स ऑफ एल्कोहल्स आर मिक्सड. अब इसको हम और ज़्यादा एल्कोहल के साथ मिक्स करते हैं. इसमें एल्कोहल का जो कंपोजिशन है वो और ज़्यादा करते हैं. तो इस सॉल्यूशन को जिसका कंसंट्रेशन 1/25 है, 1 cc लेके उसको एल्कोहल के 20 cc के साथ मिक्स करते हैं. तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ओलिक एसिड का कितना होगा सॉल्यूशन में, 1/25 इंटू 20 इज इक्वल टू 1/500. अब इस सॉल्यूशन की n ड्रॉप्स लेके ईच ऑफ वॉल्यूम V आर पोर्ड ओवर ए वाटर सरफेस सो दैट ए थिन लेयर ऑफ ओलिक एसिड. तो उस हमने क्या किया, n ड्रॉप्स को लेके इस तरह से एक वाटर की जो सरफेस है उस पर हमने उसको अरेंज कर लिया और इस तरह से एक लेयर हमारी बिछ गई, सिंगल लेयर बिछ गई. तो जैसे मान लीजिएगा टेबल टेनिस बॉल हम टेबल के ऊपर अरेंज कर लेते हैं, तो जो लेयर की थिकनेस होती है वो डायामीटर को बताएगी. तो n नंबर ऑफ ड्रॉप्स का वॉल्यूम हो जाएगा NV/500, क्योंकि ये प्योरली ओलिक एसिड का वॉल्यूम है, ओलिक एसिड की n ड्रॉप्स का वॉल्यूम है, बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड इज 1/500 और वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू थिकनेस. तो एरिया हम मेजर कर लेंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ से और थिकनेस विल गिव द डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ फॉलिक एसिड. इस तरह से हमारा थिकनेस आ गया जो कि डायमीटर के इक्वल है 10⁻⁹ मीटर. तो ये हमारे लेंथ मेजरमेंट, हमने लेंथ का कंसेप्ट डिस्कस कर लिया, लेंथ मेजरमेंट डिस्कस कर लिया. यही हमारे सिलेबस में लेंथ मेजरमेंट का था. इसके बाद मास मेजरमेंट और मेजरमेंट ऑफ टाइम का कोई हमारे पास पर्टिकुलर मेथड सिलेबस में नहीं है, तो हम इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप में डिस्कस करेंगे और ये हमारा जो मेजरमेंट वाला पार्ट है चैप्टर का वो कवर हो जाएगा. तो मास मेजरमेंट में हम क्या देखते हैं कि इसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा होती है, 10⁻⁻31 किलोग्राम टू 10⁻55 किलोग्राम तक. मतलब दिस इज़ वेरी स्मॉल मास विच इज़ द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज़ वेरी लार्ज मास विच इज़ द मास ऑफ यूनिवर्स. सो मास को मेजर करने के कई सारे मेथड्स हैं. दैट इज मेजर्ड यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स लाइक फिजिकल बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस, डिजिटल बैलेंस एंड सो ऑन. द मास ऑफ एटम इज स्मॉलर मासेस आर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, दोज आर कॉल्ड मास स्पेक्ट्रोग्राफ. इसी तरह से टाइम का मेजरमेंट हम कर लेते हैं. टाइम की भी काफ़ी ज़्यादा रेंज होती है, 10⁻⁻24 वेरी स्मॉल टाइम टू 10⁻17 सेकेंड. ये किसी इंसेक्ट की लाइफ साइकिल होती है 10⁻24 सेकेंड. और ये एज ऑफ यूनिवर्स हमारी हो गई. तो डिफरेंट काइंड ऑफ क्लॉक्स आर यूज टू मेजर द टाइम, लाइक एटॉमिक क्लॉक्स, क्वार्ट्ज क्लॉक, डिजिटल क्लॉक्स आर यूज टू मेजर द टाइम. Other methods like radioactive dating and disintegration of materials are also used to measure the time, but no such method in detail is in our syllabus, so we need not to worry about that. Only we have to focus the measurement of length. So on the basis of these topic covered, you can try these questions in your homework. Question 2.19, 2.20, 2.24, 2.29, 2.3 of NCERT exercise. In case of any doubt, you can ask. So we will continue in the next video. Okay, thank you and thank you so much.